गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशी राठौर और मैं यूट्यूब के हमारे चैनल आईक्यूमेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की तारीख है दोस्तों 27 जनवरी 2021 और मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ एक बार फिर से करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस और उसके साथ साथ स्टैटिक्स जी के। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको हमारे चैनल आईक्यूमेंटर पर करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जी के दोनों साथ में देखने को मिलेगा, जो हमारे होने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की ओर। तो बात करें दोस्तों हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की, तो किस राज्य के सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया दोस्तों? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। हरिद्वार की 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी है दोस्तों। वह बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा है। इस कदम को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मंजूरी मिली है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनारियो है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के भी आने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों हम लोगों के एग्जाम्स में। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर उत्तराखंड के स्टैटिक जीके के, तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को की गई थी। उसकी राजधानी देहरादून है दोस्तों और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। इसके अलावा वहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है जो कि बीजेपी से है, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं दोस्तों वे भी रानी मौर्य हैं। इसके अलावा बात करें उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या के दोस्तों, तो उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों वहाँ पे 70 है। इसके अलावा उत्तराखंड की प्रमुख भाषाएं गढ़वाली, कुमायूनी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी है। और उत्तराखंड का प्रमुख नृत्य दोस्तों गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला है। और उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ जो हैं वो गंगा, सरयू, अलकनंदा, भगीरथी, धौली गंगा, रामगंगा, आशन बैराज है दोस्तों। इसके अलावा बात करें उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य की दोस्तों, तो वहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में है दोस्तों, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड के चमोली में है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जिसे 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसके अलावा देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया गया है दोस्तों। और उत्तराखंड के सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई सेवा लॉन्च की गई है। इसके अलावा उत्तराखंड के पौड़ी जिले में प्रथम नायार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल भी का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। और अशोक कुमार को उत्तराखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भारत का पहला मास गार्डन नैनीताल में स्थापित किया गया है। और उत्तराखंड ने सूर्यधाल झील का लोकार्पण भी किया है दोस्तों। और 5 स्टार विलेज पोस्टल की योजना भी उत्तराखंड ने शुरू किया है। और उत्तराखंड ने महिला स्वयं सहायता समूहों को 50,000 रुपए देने की घोषणा भी की है दोस्तों। और मनरेगा के कार्य दिनों को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन के, तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के मुताबिक भारत कौन से स्थान पर है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है 7वें। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के मुताबिक भारत 7वें स्थान पर है। पहले स्थान पर दोस्तों मोजाम्बिको है, और दूसरे स्थान पर जिम्बाब्वे है, और तीसरे स्थान पर बहामास है दोस्तों, और चौथे स्थान पर जापान है। ये क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनारियो है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के आने के 110% चांसेस हैं दोस्तों हम लोगों के एग्जाम्स में। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन के, तो किस राज्य ने सार्वजनिक यात्री वाहनों पे जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया है दोस्तों? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक यात्री वाहनों पे जीपीएस और पैनिक बटन को अनिवार्य कर दिया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर छत्तीसगढ़ के स्टैटिक जीके की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो रायपुर है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो भूपेश बाघेल हैं, और वहाँ के राज्यपाल जो है अनुसुईया उइके हैं। और बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीटों की संख्या के, तो वहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है, विधानसभा सीटों की संख्या 91 है। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की भी घोषणा कर दी है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने
तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की भी शुरुआत की है और पढ़ाई तुम्हार पारा योजना का भी शुभारंभ छत्तीसगढ़ ने किया है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का भी शुभारंभ करने की घोषणा कर दी है दोस्तों। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की भी घोषणा की है और सचित छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की भी घोषणा की है और छत्तीसगढ़ ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश करने के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश भी दे दिया है दोस्तों। और दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ ने की है। बात करें दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन के, तो हाल ही में करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है चीन। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में चीन जो है वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। बात करें दोस्तों चीन के स्टैटिक जीके की, तो चीन की जो राजधानी वो बीजिंग है, वहाँ की करेंसी रेनमिनबी है और जो वहाँ के राष्ट्रपति है दोस्तों शी जिनपिंग है। देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा भी किया है दोस्तों। और कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। चॉन्ग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर वापस लौटा है दोस्तों। और चीन में दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र के पांडा हीरू मदर का निधन हो गया है। इसके अलावा चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का भी निर्माण किया है और चीन ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन एक बड़ा बेड़ा तैनात किया है दोस्तों। और टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा भी शुरू की है दोस्तों। चीन ने वायरस विज्ञानी शी झेंगली को सम्मानित भी किया है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो विशेष कोविड जागरूकता अभियान का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है जी किशन रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, विशेष कोविड जागरूकता अभियान का उद्घाटन जी किशन रेड्डी जी ने किया है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन के, तो हाल ही में एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके रिकॉर्ड किसने बताया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है स्पेस एक्स। दोस्तों हम आपको बता दें ये क्वेश्चन आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनारियो है। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के भी आने के पूरे चांसेस है हम लोगों के एग्जाम्स में, तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए, स्टार करके नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनारियो है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके रिकॉर्ड किसने बताया है दोस्तों? तो इस रिकॉर्ड को स्पेस एक्स ने बनाया है। बात करें दोस्तों स्पेस एक्स की, तो यह अमेरिकन प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसके फाउंडर जो है वो एलन मस्क है। बात करें दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम पर नामक योजना किसने शुरू की है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना शुरू की है। बात करें दोस्तों अगर राजस्थान के स्टैटिक जीके की, तो राजस्थान की जो राजधानी वो जयपुर है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है दोस्तों। वहाँ के मुख्यमंत्री जो है इस टाइम वो अशोक गहलोत है और वहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें राजस्थान के लोकसभा सीटों की संख्या की, तो वहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है, विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 200 है। इसके अलावा वहाँ का राजस्थान का लोक नृत्य है जो वो घूमर कालबेलिया है और वहाँ की प्रमुख झील जो है वो सांभर डीडवाना फतेह सागर वहाँ के प्रमुख झील है दोस्तों। और इसके अलावा वहाँ की जो जातियाँ हैं जनजाति जो है वहाँ के मीणा सहरिया सासी गरासिया भील बांजरा कोली वहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। इसके अलावा केवला देवी रणथंभौर सरिस्का मरुस्थली मुकिंद्रिका हिल्स घना पक्षी माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है दोस्तों। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण भी किया है और राजस्थान के मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया है। इसके अलावा राजस्थान में बाल अधिकार सप्ताह मनाया गया है दोस्तों। राजस्थान में आर्गन डोनर मेमोरियल का भी उद्घाटन किया गया है। इसके साथ साथ डीबी गुप्ता को राजस्थान का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और वन स्टॉप शॉप सुविधा की शुरुआत भी राजस्थान में की गई है दोस्तों। राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा कर दी है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हाल में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार
पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है 32। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 32 बच्चों को सम्मानित किया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य ने अभ्युदय योजना शुरू की है? जिसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य ने अभ्युदय योजना शुरू की है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट सिनारियो है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के भी आने के पूरे चांसेस हैं हम लोगों के एग्जाम्स में। तो बात करें दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके की, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है, और वहाँ के जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों वो योगी आदित्यनाथ है। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या की, तो लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, और विधानसभा जो है दोस्तों वहाँ का 403 है। इसके अलावा दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश में स्थित उद्यान व अभ्यारण्य की, तो वहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। और इसके अलावा शिपिंग मंत्रालय ने सरयू नदी पर रामायण क्रूज सेवा भी शुरू की है, और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मानसरोवर भवन का भी उद्घाटन किया गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश ने अपने हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापना भी की योजना बनाई है, और उत्तर प्रदेश ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन भी शुरू किया है, और उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विरासत अभियान भी शुरू किया है दोस्तों। और यूपी सरकार ने गोरखपुर में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने मेडिकल इंटर्नशिप का भत्ता 7,500 से बढ़ाकर दोस्तों 12,000 रुपये कर दिया है, और लखनऊ के नगर निगम ने थैला बैंक की भी शुरुआत की है दोस्तों। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का भी उद्घाटन किया है, और स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन भी झांसी में किया गया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो सतह से सतह में मार करने वाली पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है डीआरडीओ। ये क्वेश्चन आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सिनारियो है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम से रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एकदम से 100% छपा हुआ मिलेगा आपको अपने एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, सतह से सतह में मार करने वाली पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है दोस्तों? तो इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। बात करें दोस्तों अगर डीआरडीओ की, तो इसकी स्थापना जो है 1958 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और इसके जो अध्यक्ष है वो जी सतीश रेड्डी हैं। बात करें दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस राज्य में बनने जा रहा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन बनी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है टीसीएस। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस बन गई है, जो टीसीएस का फुल फॉर्म है दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी स्थापना 1968 को की गई थे, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो मुंबई में है। इसके सीईओ है जो इस टाइम वो राजेश गोपीनाथन है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है जापान। जी हाँ दोस्तों, जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आज का इंपॉर्टेंट सिनारियो है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आज का हमारा एकदम इंपॉर्टेंट सिनारियो है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपको 110% हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों अगर जापान की स्टैटिक्स देखे की, तो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है, वहाँ की जो करेंसी है वो येन है, और वहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। इसके अलावा जापान ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है दोस्तों, और 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी जापान करेगा। और इसके अलावा देश के रक्षा बजट को लगातार 9वें बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। और जापान ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की भी घोषणा की है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान के पास है दोस्तों, और भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 2,113 करोड़ रुपए के ऋण की भी सहायता प्रदान की है दोस्तों जापान ने। इसके अलावा दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है, और
भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी क्षेत्र में जापान के साथ समझौता भी किया है और कुशल श्रमिकों को प्रोत्साहन के लिए भारत ने जापान के साथ भी समझौता किया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है दोस्तों? तो सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम वासुकी है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी आने के पूरे चांसेस है हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है दोस्तों? तो सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम वासुकी है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान रॉयल्स आईपीएल टीम ने किसे क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है कुमार संगाकारा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल टीम ने कुमार संगाकारा को अपना निदेशक नियुक्त किया है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ पाना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर्स पाना चाहते हैं और जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं दोस्तों उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन अगर आप तुरंत पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड होना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप लोग हमारे नंबर 7268009584 पर कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर मैसेज कर रहे हैं, तो हम लोग दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड कर देंगे, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के PDF, डेली करंट स्टडी मटेरियल और जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स है दोस्तों उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग हमें इंस्टाग्राम के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पर IQ मेंटर टाइप करना होगा दोस्तों, तो आप लोगों के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से कल हम फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।